हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। भैरवी का लहंगा पूरी तरह से गिला हो चुका था और ऊपर से उसने कुछ नहीं पहना था। आर्यन जल्दी से भैरवी को रूम में लेकर आया। उसने भैरवी को बेड पर लिटाया और घबराते हुए उसके जल्दी जल्दी कपड़े बदलने लगा, क्योंकि भैरवी को इस हालत में रखना ठीक बात नहीं थी। फिर उसने मोबाइल उठाकर जल्दी से डॉक्टर को कॉल करके कहा, अगले 10 मिनट के अंदर अंदर राठौड़ मेंशन पहुंचो, वरना तुम्हारी इलाज भी किसी को नसीब नहीं होगी। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। आर्यन आकर भैरवी के पास बैठ गया। भैरवी बेहोश थी और उसका चेहरा पीला पड़ रहा है चुका था। आर्यन ने भैरवी के गालों को थपथपा कर अपनी नम आंखों से कहा, जान क्या हो गया आपको, प्लीज हमें फिर से मत डराए। एक बार आपको खोने का दर्द हम सहन कर चुके हैं, इस बार आपके आर्यन जिंदा नहीं रह पाएंगे जान, क्योंकि आपके बिना एक बार जीने की कोशिश की थी, सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर रह गए थे हम। इस बार हमसे ये भी नहीं हो पाएगा जान, प्लीज अपनी आंखें खोलिए। ये सब कहते हुए आर्यन की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। अगर कोई आर्यन को इस तरह देखता तो यकीन नहीं कर पाता कि बिजनेस इंडस्ट्री का इतना बड़ा नाम ऐसे सिर्फ एक लड़की के लिए रो रहा है, पर यह वह इंसान जरूर समझ सकता था जो किसी से हद से ज्यादा प्यार करता हो। अगर कोई आर्यन को इस तरह देखता तो यकीन नहीं कर पाता कि बिजनेस इंडस्ट्री का इतना बड़ा नाम ऐसे सिर्फ एक लड़की के लिए रो रहा है, पर यह वह इंसान जरूर समझ सकता था जो किसी से हद से ज्यादा प्यार करता हो। हम सिर्फ उस इंसान के आगे कमजोर पड़ते हैं जो हमारे दिल के करीब होता है, या फिर जिसका दिल हमारे दिल से जुड़ा होता है, और आर्यन के लिए तो उसकी पूरी जिंदगी ही भैरवी थी। भैरवी को आर्यन उठाने की कोशिश कर रहा था। इस वक्त आर्यन एक ऐसा बच्चा लग रहा था जो अपनी सबसे कीमती चीज को खोने से डर रहा था। तभी अचानक रूम का डोर ओपन हुआ और डॉक्टर अंदर आए। डॉक्टर के साथ साथ घरवाले भी अंदर आ गए, क्योंकि जब नीचे सब लोगों ने डॉक्टर को देखा तो सभी लोग घबरा गए। सब लोगों ने अंदर का नजारा देखा। भैरवी बेड पर लेटी हुई थी और आर्यन उसके पास बैठकर रोते हुए उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। सीताजी जल्दी से दौड़कर अंदर आए। उन्होंने आर्यन से पूछा, आर्यन आप यहाँ, और भैरवी को क्या हुआ। आर्यन रोते हुए सीताजी के गले लग गया। उसने सीताजी के गले लगते हुए कहा, देखे ना जान, फिर से हमें डरा रही हैं, आप इनसे कहिए कि हम इस बारे में माफ नहीं करेंगे। आर्यन की बात सुनकर सीताजी ने भैरवी की तरफ देखा। भैरवी को देखकर सीताजी को कुछ गलत होने का अंदाजा हो गया। आर्यन रोते हुए सीताजी के गले लग गया। उसने सीताजी के गले लगते हुए कहा, देखे ना जान, फिर से हमें डरा रही हैं, आप इनसे कहिए कि हम इस बारे में माफ नहीं करेंगे। आर्यन की बात सुनकर सीताजी ने भैरवी की तरफ देखा। भैरवी को देखकर सीताजी को कुछ गलत होने का अंदाजा हो गया, क्योंकि भैरवी का पूरा चेहरा पीला पड़ा हुआ था और बेहोशी की हालत में भी उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। सीताजी ने आर्यन को खुद से अलग करके उसके चेहरे को हाथ में पकड़कर उसे शांत कराते हुए कहा, आर्यन आप शांत हो जाए, आप हमारे स्ट्रांग बेटे हैं ना, आप ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकते। आर्यन ने रोते हुए कहा, माँ अब हम और स्ट्रांग नहीं रह सकते, चाहे हमें कोई कुछ भी क्यों ना करे, हम जान के बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकते, और अब हम और उनके बिना रह नहीं सकते। माँ प्लीज आप जान से कहिए ना। आर्यन इस वक्त बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था। आर्यन को इस तरह देखकर वसुधा जी की आंखों में आंसू आ रहे थे। उन्होंने आज अपने पोते की ऐसी हालत पूरे 6 साल बाद देखी थी, क्योंकि जब भैरवी के साथ वह हादसा हुआ था और सबको लगा था कि भैरवी मर चुकी है, तब आर्यन इसी तरह से वसुधा जी से लिपट लिपट कर एक हफ्ते तक रोज रोया करता था। वसुधा जी आर्यन के लिए काफी परेशान रहती थी, क्योंकि आर्यन में एक हफ्ते के अंदर ही अपनी हालत पूरी खराब कर ली थी, और डॉक्टर ने भी वसुधा जी से कह दिया था कि अगर आर्यन ने खुद को नहीं संभाला तो वह डिप्रेशन है में भी जा सकता है। वसुधा जी आर्यन के लिए काफी परेशान रहती थी, क्योंकि आर्यन में एक हफ्ते के अंदर ही अपनी हालत पूरी खराब कर ली थी, और डॉक्टर ने भी वसुधा जी से कह दिया था कि अगर आर्यन ने खुद को नहीं संभाला तो वह डिप्रेशन है में भी जा सकता है।
तब वसुधा जी ने आर्यन से अपनी कसम दिलवा कर कहा था कि उसे खुद को ठीक रखना होगा, वरना वसुधा जी और राम जी भी किसके सहारे जिएंगे। तब आर्यन ने खुद को भैरवी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए जिंदा रखने की कोशिश की थी, पर इस वक्त आर्यन पूरा टूट चुका था। डॉक्टर भैरवी को चेक कर रहे थे। उन्होंने भैरवी को एक इंजेक्शन दी और राठौर परिवार की तरफ पलटकर कहा, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। सब लोगों ने रूम में देखा। इस वक्त पूरा रूम भर चुका था। वहां पर कबीर, ओम, मनन, आरती, साक्षी, ममता, अशोक जी, वसुधा जी, राम जी, सीता जी, अरमान मौजूद थे। बाकी सब बच्चे नीचे खेल रहे थे, इसलिए किसी को कुछ पता नहीं था। अरमान चुपचाप एक जगह शांति से खड़ा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई इमोशन ही ना हो, पर सिर्फ अरमान ही जानता था कि इस वक्त अपनी बुआ को फिर से इस हालत में देखकर उसका दिल हजार टुकड़ों में टूट रहा था। पर अरमान को खुद के इमोशन शो करना नहीं आता था। उसके इमोशन सिर्फ सुकून के लिए ही बाहर निकलते थे, वरना अरमान एक पत्थर की मूर्ति की तरह ही रहता था। पर अरमान को खुद के इमोशन शो करना नहीं आता था। उसके इमोशन सिर्फ सुकून के लिए ही बाहर निकलते थे, वरना अरमान एक पत्थर की मूर्ति की तरह ही रहता था। डॉक्टर की बात सुनकर आर्यन उठकर खड़ा हो गया और डॉक्टर की तरफ दौड़ते हुए कहा, डॉक्टर बताओ क्या हुआ हमारी जान को। डॉक्टर ने खुद को शांत किया और सबकी तरफ देखकर कहा, इन्हें पैनिक अटैक आया है। पैनिक अटैक का नाम सुनकर सब लोग घबरा गए। आर्यन को तो पहले ही लगा था कि भैरवी के साथ कुछ गलत है। डॉक्टर ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, शायद उनके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जो यह आज तक नहीं भूल पाए, और शायद आज ने ऐसा ही कुछ याद आया होगा, या फिर उनके साथ उसी तरह कई कुछ घटना हुई होगी, इसलिए इन्हें वह हादसा याद आ गया जिसे याद करके इन्हें पैनिक अटैक आया था। और यह बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर इन्हें ऐसे ही अटैक्स आते रहे तो इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर पूरी राठौड़ फैमिली, मल्होत्रा फैमिली के जान हलक में अटक गई। इतने दिनों बाद अपनी बेटी, अपनी पोती, अपनी बहन, अपनी बुआ को पा लेने के बाद वह लोग सपने में भी भैरवी के साथ कुछ बुरा होने के बारे में नहीं सोच सकते थे। सीता जी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसने अपनी आंसू भरी आंखों से डॉक्टर से कहा, डॉक्टर क्या कोई इसका परमानेंट इलाज नहीं है जिससे हमारे बच्ची ठीक हो सके। सीता जी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसने अपनी आंसू भरी आंखों से डॉक्टर से कहा, डॉक्टर क्या कोई इसका परमानेंट इलाज नहीं है जिससे हमारे बच्ची ठीक हो सके। डॉक्टर ने खुद को सीता जी की तरफ देखकर कहा, देखिए ऐसा सिर्फ एक कंडीशन में हो सकता है जब पेशेंट खुश रहे, उसके अलावा कुछ भी नहीं है इसका उपाय, क्योंकि अगर यह खुश रहेंगी तो अपनी पुरानी दर्द भरी यादों को भूल पाएंगी जिससे इन्हें भी नहीं आएंगे, और आज उनके साथ क्या हुआ वह दोबारा ना हो, जिससे ये फिर से वह सब याद करके इस तरह से हाइपर ना हो। डॉक्टर की बात सुनकर आर्यन ने पूछा, इसका मतलब डॉक्टर जो भैरवी के साथ हादसा 6 साल पहले हुआ था उस वजह से भैरवी को पैनिक अटैक आ रहे हैं। आर्यन की बात पर डॉक्टर ने अपनी सहमति जताई। डॉक्टर की बात सुनकर आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर ली। गुस्से से उसकी मुट्ठियां कस गई। आर्यन का दिल कर रहा था कि अभी के अभी अगर रंजन राणा जिंदा होता तो वह उसके हजारों टुकड़े करता। आज सिर्फ रंजन राणा की वजह से उसकी जान की यह हालत है। इतने साल बाद भी उस दर्दनाक अतीत से उसकी जान बाहर नहीं निकल पा रही है। आर्यन को खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि क्यों वो भैरवी के इतने करीब गया जिस वजह से आज भैरवी की हालत हुई। आर्यन ने सबको देखकर कहा, आप सब बाहर जाइए। इतने साल बाद भी उस दर्दनाक अतीत से उसकी जान बाहर नहीं निकल पा रही है। आर्यन को खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि क्यों वो भैरवी के इतने करीब गया जिस वजह से आज भैरवी की हालत हुई। आर्यन ने सबको देखकर कहा, आप सब बाहर जाइए। आर्यन की आवाज में कुछ ऐसा था कि सब लोग बिना कुछ कहे बाहर चले गए, पर अरमान और सीता जी अभी भी रूम में थे। सीता जी अपने आंसू भरी आंखों से भैरवी को देख रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ जब ठीक था तो भैरवी की हालत इस तरह से क्यों हो गई।
उन्होंने आंसू भरी आंखों से आर्यन से कहा, हमारी बेटी का साथ कभी मत छोड़ना आर्यन, वरना वो जी नहीं पाएगी और अगर उसे कुछ हो गया तो हम भी नहीं जी पाएंगे। इतना कहकर सीताजी रोते हुए कमरे से बाहर चली गई। अब डॉक्टर ने आर्यन के कंधे पर थपथपाया और वह भी बाहर चले गए। अब कमरे में बेड पर भैरवी लेटी हुई थी और आर्यन उसे देख रहा था और अरमान कमरे के दरवाजे से टिकर खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा था। अरमान की आंखें इस वक्त भी इमोशनलेस थी। अरमान ने अपने कदम आगे बढ़ाए, वह आकर भैरवी के बेड के पास खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाकर भैरवी के हाथ को पकड़ लिया। आर्यन ने एक टक अपनी जगह पर खड़ा होकर अरमान और भैरवी को देख रहा था। अरमान की आंखों से एक आंसू की बूंद भैरवी के हाथों पर गिर गई। अरमान की आंखें इस वक्त भी इमोशनलेस थी। अरमान ने अपने कदम आगे बढ़ाए, वह आकर भैरवी के बेड के पास खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाकर भैरवी के हाथ को पकड़ लिया। आर्यन ने एक टक अपनी जगह पर खड़ा होकर अरमान और भैरवी को देख रहा था। अरमान की आंखों से एक आंसू की बूंद भैरवी के हाथों पर गिर गई। अरमान ने अपनी इमोशनलेस आवाज ने कहा, बुआ आप इस तरह बार बार मुझे डरा नहीं सकती। अरमान ने सिर्फ इतना ही कहा। न जाने कौन सा ऐसा बंधन था जो भैरवी के हाथों में हलचल हुई और भैरवी ने अपनी आंखें धीरे से खोली और अपने सामने खड़े अरमान को देखकर उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, माय हैंडसम बॉय क्या हुआ तुम्हें, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो, तुम सिर्फ गुस्सा करते हुए अच्छे लगते हो, ऐसे उदास नहीं। भैरवी की बात सुनकर अरमान ने कुछ नहीं कहा और भैरवी के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर उसने उसके हाथों को चूम लिया। अरमान के ऐसा करते ही भैरवी की आंखों से आंसू गिरने लगे। अरमान ने अपनी इमोशनलेस आवाज में कहा, आप खुद को तकलीफ नहीं पहुंचा सकती, उसने इतना कहा और भैरवी के माथे पर किस करके रूम से बाहर निकल गया। आर्यन अभी भी अपनी जगह पर खड़ा होकर भैरवी को एकटक देख रहा था। उसे सिर्फ खुद पर गुस्सा आ रहा था। कहीं ना कहीं उसे यही लग रहा था कि आज उसकी वजह से ही भैरवी की हालत ऐसी है। आर्यन अपने कदम भैरवी की तरफ नहीं बढ़ा रहा था। वह भैरवी ने अपनी नजर घुमाकर देखा, कमरे में उसके और आर्यन के अलावा कोई नहीं था। उसने आर्यन की तरफ देखा जो अपनी जगह पर खड़ा होकर उसे देख रहा था। आर्यन की आंखों में भैरवी को गिल्ट दिख रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस चीज का गिल्ट। आर्यन की आंखों से भैरवी को देखकर आंसू गिरने लगे। आर्यन अपने कदम भैरवी की तरफ नहीं बढ़ा रहा था। वह भैरवी ने अपनी नजर घुमाकर देखा, कमरे में उसके और आर्यन के अलावा कोई नहीं था। उसने आर्यन की तरफ देखा जो अपनी जगह पर खड़ा होकर उसे देख रहा था। आर्यन की आंखों में भैरवी को गिल्ट दिख रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस चीज का गिल्ट। आर्यन की आंखों से भैरवी को देखकर आंसू गिरने लगे। आर्यन को इस तरह रोता देखकर भैरवी बेड से उठने को हुई कि उसे काफी कमजोरी फील हुई और वह अचानक से गिरने लगी। ये देखकर आर्यन अपनी जगह से दौड़ता हुआ आया। उसने भैरवी को पकड़कर ठीक से बेड पर बिठाते हुए लगभग डांटते हुए, क्या आप एक जगह पर बैठ नहीं सकती, अगर अभी आप गिर जाती तो। भैरवी चुपचाप मुस्कुराते हुए आर्यन की डांट सुन रही थी। आर्यन भैरवी की तरफ देखा जो मुस्कुरा रही थी। ये देखकर आर्यन ने गुस्से से कहा, आप मुस्कुरा क्यों रही है, अगर आप गिर जाती, आपको कुछ हो जाता तो। आर्यन की बात सुनकर भैरवी ने आर्यन का चेहरा अपने हाथों में भरकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, आई एम सॉरी आर्यन। भैरवी की बात सुनकर आर्यन ने उसे देखकर अपनी आंसू भरी आंखों से कहा, आप सॉरी क्यों कह रही हैं, गलती हमारी है जान, अगर हम आपके ज्यादा करीब न आए होते तो आज आपकी यह हालत नहीं होती। इतना कहकर आर्यन ने भैरवी के हाथों को अपने हाथों से पकड़ लिया जो उसके चेहरे को पकड़े हुए थे। आर्यन की बात सुनकर भैरवी की आंख से भी आंसू निकलने लगे। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि जब उसका प्यार, उसका आर्यन उसके इतने करीब था, तब उसे वह ख्याल भी कैसे आ सकता है। आर्यन की बात सुनकर भैरवी की आंख से भी आंसू निकलने लगे। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि जब उसका प्यार, उसका आर्यन उसके इतने करीब था, तब उसे वह ख्याल भी कैसे आ सकता है।
और आज उसके इस रिएक्शन की वजह से आर्यन खुद गिल्टी फील कर रहा है। ये सोचकर भैरवी की आंखों से झरझर आंसू बहने लग उसने रोते हुए कहा, सब हमारी गलती है आर्यन, हम ही खुद को समझा नहीं सके कि हमारे साथ उस वक्त जो कुछ हुआ उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, और आज भी जब आप हमारे इतने करीब थे तब हम खुद को उस लम्हे को याद करने से रोक नहीं पाए। हम क्या करें आगे, हम आपके लायक नहीं हैं। पर अभी इतना कहकर भैरवी फूट फूट कर रोने लगी। भैरवी की बात सुनकर आर्यन ने अपने होठों को उसके होठों से जोड़ दिया। आर्यन उसे काफी पैशनेटली किस कर रहा था। आर्यन किस से भैरवी को जाहिर हो रहा था कि आर्यन कितना ज्यादा डर गया था। आर्यन की किस में गुस्सा, इनसिक्योरिटी, भैरवी को खोने का डर, सब कुछ नजर आ रहा था। भैरवी भी सब कुछ भूलकर आर्यन को लगातार चूम रही थी। दोनों एक दूसरे के होठों को लगभग चबा रहे थे। काफी देर तक एक दूसरे के होठ को किस करने के बाद आर्यन भैरवी से अलग हुआ। उसने भैरवी के चेहरे को अपने हाथों में भरकर अपना माथा भैरवी के माथे से लगाकर कहा, आप कभी खुद को हमसे कम नहीं समझ सकती और आप खुद को कभी नहीं कह सकती कि आप हमारे काबिल नहीं हैं। काफी देर तक एक दूसरे के होठ को किस करने के बाद आर्यन भैरवी से अलग हुआ। उसने भैरवी के चेहरे को अपने हाथों में भरकर अपना माथा भैरवी के माथे से लगाकर कहा, आप कभी खुद को हमसे कम नहीं समझ सकती और आप खुद को कभी नहीं कह सकती कि आप हमारे काबिल नहीं हैं। हमने पहले भी कहा था कि हमारी मोहब्बत पर सवाल उठाने का हक खुद आपको भी नहीं है, और हम आपसे वादा करते हैं जान, आपके दिल दिमाग से आपकी सारी बुरी यादें अपने प्यार से मिटा देंगे। आपके पास सिर्फ हमारे प्यार के खूबसूरत पल होंगे, आपके दिल दिमाग में सिर्फ हमारे प्यार की बातें होंगी। फिर आप चाहकर भी अपने बुरे दिनों को याद नहीं कर पाएंगे। वादा है आपसे मरते दम तक आपका साथ निभाएंगे। आर्यन की बात सुनकर भैरवी की आंखों से आंसू गिर रहे। भैरवी ने अपने आंसू को आज गिरने दिया। वह पूरी तरह से अपने अतीत की बुरी यादों को भूल जाना चाहती थी। वह सिर्फ आर्यन और आर्यन के प्यार को याद रखना चाहती थी। आर्यन और भैरवी की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। काफी देर तक दोनों एक दूसरे के माथे से माथा लगाकर रोते रहे। दोनों का चेहरा पूरी तरह से आंसुओं से भीगा हुआ था। कुछ देर बाद आर्यन ने अपना सर भैरवी के सर से अलग किया और भैरवी की तरफ देखकर उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर कहा, आज हम आपसे प्रॉमिस करते हैं जान, जब तक आप हमारे साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं हो जाती हम कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे, और वादा करते हैं। आर्यन और भैरवी की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। काफी देर तक दोनों एक दूसरे के माथे से माथा लगाकर रोते रहे। दोनों का चेहरा पूरी तरह से आंसुओं से भीगा हुआ था। कुछ देर बाद आर्यन ने अपना सर भैरवी के सर से अलग किया और भैरवी की तरफ देखकर उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर कहा, आज हम आपसे प्रॉमिस करते हैं जान, जब तक आप हमारे साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं हो जाती हम कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे, और वादा करते हैं आपको खुद से इस कदर मोहब्बत करवाएंगे कि आपके जिंदगी में हमारी मोहब्बत के अलावा कभी किसी की बुरी याद का साया भी नहीं होगा। आर्यन की बात सुनकर भैरवी ने आर्यन के हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। भैरवी ने अपने आंखों से आंसू गिराते हुए कहा, हम आपके साथ कंफर्टेबल हैं, पर पता नहीं उस वक्त हमें क्या हो गया, हमें पुरानी बातें याद आने लगी और हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए। अचानक से पता नहीं क्या हो गया, हमें सब याद आने लगा जब वो दरिंदा हमें नोच खा रहा था और हम खुद को रोक नहीं पाए और वह सब हो गया। इतना कहते हुए भैरवी की सांसें तेज होने लगी। भैरवी को इस तरह रिएक्ट करता देख आर्यन ने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगाकर उसे शांत कराने की कोशिश की। आर्यन लगातार उसकी पीठ को सहला रहा था। कुछ ही देर बाद भैरवी नॉर्मल हो गई। आर्यन ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहा, आपको कुछ भी बुरी चीज है याद करने की जरूरत नहीं है जान, हम हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। भैरवी ने रोते रोते अपना सर हाँ में हिला दिया। भैरवी ने आर्यन की तरफ देखा और अपनी प्यारी सी आवाज ने कहा, आर्यन। आर्यन ने भैरवी की तरफ देखा। भैरवी ने कहा, आप हमें सुला देंगे अपनी गोद। भैरवी ने आर्यन की तरफ देखा और अपनी प्यारी सी आवाज ने कहा, आर्यन। आर्यन ने भैरवी की तरफ देखा। भैरवी ने कहा, आप हमें सुला देंगे अपनी गोद में।
आर्यन ने मुस्कुराते हुए भैरवी का सर अपनी गोद में रखा और उसके सर को सहलाने लगा। भैरवी आर्यन के चेहरे को देखते देखते कब नींद के आगोश में चली गई उसे भी नहीं पता चला। भैरवी के सोने के बाद आर्यन ने उसके माथे को चूमा और उसके सर को तकिए पर रखकर उसे देखते हुए खुद से कहा, हम खुद से भी एक वादा करते हैं जान, हमारे जिंदगी का एक ही मकसद है, आपकी जिंदगी को खुशियों से भरना। इतना कहकर आर्यन वहां से बाहर चला गया। आर्यन जब लिविंग रूम में पहुंचा तब पूरी राठौड़ फैमिली, कपूर फैमिली, मल्होत्रा फैमिली, जोशी फैमिली, सिंघानिया फैमिली सिवाय बच्चों के सभी बच्चे अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए थे। वहां पर कार्तिक, आहिल और अरमान थे। आर्यन को देखकर सब लोग अपनी जगह से खड़े हो गए और आर्यन से सवाल करने लगे, भैरवी कैसी हैं? वसुधा जी ने चिंता भरी आवाज में आर्यन से कहा। आर्यन, भैरवी कैसी है? आर्यन ने कहा, ठीक है, अभी अभी सो गई। यह सुनकर सब लोगों ने चैन की सांस ली। सीता जी ने भरे हुए गले के साथ कहा, पता नहीं हमारी बेटी ने ऐसा क्या किया है, जब भी उसकी जिंदगी में खुशियां आने वाली होती है भगवान कोई ना कोई उसकी जिंदगी में दर्द दे ही देते हैं। इतना कहकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अभी अभी सो गई। यह सुनकर सब लोगों ने चैन की सांस ली। सीता जी ने भरे हुए गले के साथ कहा, पता नहीं हमारी बेटी ने ऐसा क्या किया है, जब भी उसकी जिंदगी में खुशियां आने वाली होती है भगवान कोई ना कोई उसकी जिंदगी में दर्द दे ही देते हैं। इतना कहकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सीता जी की बात सुनकर सब लोग उदास हो गए। सीता जी ने कहा, भैरवी की तबीयत भी ठीक नहीं है, कल शादी कैसे होगी? हमें लगता है हमें शादी कुछ दिनों के लिए टाल देनी चाहिए। सीता जी की बात सुनकर सबने अपना सर सहमति में हिला दिया, क्योंकि सब लोगों को लग रहा था कि भैरवी की तबीयत ठीक नहीं है और वह शादी कैसे कर पाएगी। सबकी बात सुनकर आर्यन, जो चुपचाप सब लोगों की बात सुन रहा था, उसने अचानक देखा, नहीं, शादी कल ही होगी और जिस मुहूर्त पर तय हुई थी उसी मुहूर्त पर होगी। आर्यन की बात सुनकर सब आर्यन को देखने लगे। आर्यन ने कहा, हम भैरवी को इस तरह से टूटने नहीं दे सकते। अगर हमने शादी कैंसिल की तो उसे लगेगा हम सब लोग उसकी वजह से ये सब कर रहे हैं और वह इससे और भी ज्यादा दुखी हो जाएगी। हमें उसे हिम्मत देनी है, उसे मजबूत रखना है और हम अपनी जान को टूटने नहीं दे सकते। हमारी शादी कल ही होगी और वह भी जैसे होनी थी उसी तरह से। आर्यन की बात सुनकर भैरवी की तबीयत के बारे में सब लोग सोचने लगे। सीता जी ने कहा, पर बेटा भैरवी की तबीयत? आर्यन ने कहा, आप सब चिंता मत कीजिए, जान पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी और कल वह अपनी शादी में तहलका भी मचाएंगे। जैसे वह हमेशा से अपनी शादी को एंजॉय करना चाहती थी उसी तरह से वह कल एंजॉय करेगी। आर्यन की बात सुनकर सब लोग निश्चिंत हो गए, क्योंकि सब जानते थे कि अगर आर्यन ये सब कह रहा है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह जरूर होगी। आर्यन ने खुद से मन में कहा, जान, आप हमारी जान हैं और आप इस तरह से कमजोर नहीं पड़ सकती। आपको खुद को साबित करना होगा कि आप हर मुश्किल से आसानी से निपट सकती है। कल ही हमारी शादी होगी और कल ही हम आपको हमेशा के लिए अपना बनाकर यहाँ से ले जाएंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा?